Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से 2024 को लेकर एनडीए और इंडिया को लेकर लगातार बातें हो रही है, इस कड़ी में अब मायावती ने राहुल गांधी पर कटाक्ष कर लिया है और कांग्रेस नेता को चुनकर तंज कसा है। क्या कहा है, चलिए जानते हैं। दरअसल बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अब जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को मानने से इंकार कर दिया था। उन्होंने हाल ही में संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक में SC/ST और ओबीसी को अलग से आरक्षण नहीं दिए जाने के लिए केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार की भी आलोचना की। तेलंगाना के पद्दपल्ली में बृहस्पतिवार को एक चुनावी रैली में संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अधिकतर पिछड़े वर्गों ने कांग्रेस से SC/ST की तरह आरक्षण की मांग की थी, जिसने आजादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन किया। उन्होंने कहा कि SC/ST ओबीसी को वोट पाने के लिए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अब अपनी चुनावी सभाओं में प्रचार कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए। मायावती ने कहा कि ये लोग कांग्रेस यानी कि जाति जनगणना अब के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में थी तो सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों ने SC/ST की तर्ज पर खुद को आरक्षण दिए जाने की मांग की थी। ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि इन्हें कांग्रेस ने लागू नहीं किया है। बसपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था और केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाया था। उन्होंने कहा लेकिन सबसे पुरानी पार्टी ने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने इस बार जोर दिया कि ओबीसी समुदाय के लोगों को पता होना चाहिए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के बारे में कांग्रेस प्रयासों से नहीं बल्कि बसपा के प्रयासों से तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने लागू किया था। मायावती ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार और अधिकतर राज्य सरकारें कमजोर वर्गों को शोषण राहत देने के लिए बने कानूनों को समुचित तरीके से लागू नहीं कर रही है। बसपा प्रमुख ने राज्य इकाई के अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज एक मामले में हवाला देते हुए तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति BRS सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि देश में इसी तरह मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हालात भी संतोषजनक नहीं लगती थी। उच्च वर्गों में अधिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की दशा सोचनीय है। बाकी जिस तरीके से मायावती ने निशाना साधा है उसको लेकर आप अपनी राय बताइए। धन्यवाद।